एक्सरसाइज 2.3 जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। तो उसको जानते हैं कि हमारा क्या होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट्स से कि अगर हम किसी b को डिवाइड कर रहे हैं a से, तो यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और यहाँ बच जाता है वो हमारा हो जाता है रिमाइंडर। तो हमारा जो है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दैट इज यहाँ के लिए हमारा जो है b इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस आर होगा। अब डिवीज़न का जो है हमारा कंडीशन क्या है कि ये जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन जो हमारा a है उससे छोटा होना चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र उससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा जनरल डिवीज़न का पैटर्न है। लेकिन हमारा जब भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल मान लेते हैं कोई px है, उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो हमारा जो आएगा यहाँ पर qx आएगा पॉलिनोमियल कोसेंट, और यहाँ जो आएगा वो हो गया rx। देन फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए हमारा हो गया px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पर हमारा जो है कंडीशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल है तो इसका बात होगा डिग्री के बारे में। फॉर डिग्री ऑफ rx, rx की डिग्री के लिए क्या कंडीशन है, डिग्री ऑफ rx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन इसका डिग्री जो है इस gx से कम होना चाहिए। डिग्री ऑफ gx निगेटिव में हमारा इसका डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री अगर निगेटिव में हो गया तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा जो होता है वो 0, 1, 2, 3 इस तरह का होता है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। तो उसी बेसिस पर ये हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या है और हमारा फैक्टर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, px मेरा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री एक या उससे अधिक है, एंड ए बी एनी रियल नंबर देन इफ, मेरा मेन जो बात है वो ये है, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या उससे अधिक है, उसको डिवाइड किया गया x माइनस ए से, देन तब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज pa। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं।
since px is divided by x minus a, then quotient qx and remainder rx is obtained. हम लोगों ने px को डिवाइड किया x माइनस a से, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर qx आएगा और रिमाइंडर मेरा rx आएगा. देन हमारा px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस a इंटू qx प्लस rx, वेयर जो डिग्री है rx का वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा डिग्री ऑफ x माइनस a. दिस इंप्लाइज दैट 0 से बड़ा या बराबर डिग्री और डिग्री ऑफ x माइनस a कितना है, तो 1 है. देयरफॉर जो डिग्री है 0 हो गया. अगर डिग्री इसका 0 है, दैट इज rx इज कांस्टेंट. rx हमारा कोई कांस्टेंट हो गया. देयरफॉर जो rx होगा वो अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई x नहीं होगा, तो उसको r लिख सकते हैं. नाउ जो px है वो हमारा क्या हो गया, x माइनस a qx प्लस rx की जगह हमारा हो गया r. पुटिंग x इज इक्वल टू a, x बराबर a डाल दिए तो हमारा क्या हो गया pa, x की जगह a माइनस a q इंटू a प्लस r. दिस इंप्लाइज दैट ये पार्ट मेरा 0, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 हो गया, तो pa इज इक्वल टू r. दैट इज रिमाइंडर हमारा क्या हो गया pa. तो होप आपको ये वेरिफिकेशन क्लियर होगा. कोई डाउट हो तो कमेंट करना. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को जो कि px है उसको x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा pa आएगा. दैट इज x की जगह पर a डाल देना है, हमारा आ जाएगा. ओके, ये ध्यान रखना कि ये हमारा x माइनस a का टर्म फॉलो करता है, x प्लस a का टर्म फॉलो नहीं करेगा. इसके बाद हमारा आता है फैक्टर थ्योरम. सपोज करते हैं कि हमारा p x है, उसमें हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो क्वोशिएंट आएगा मेरा qx, रिमाइंडर हमारा आता है pa. तो अगर ये इसका फैक्टर है तो मेरा जो है रिमाइंडर क्या होता है 0. फैक्टर हम उसी को कहते हैं जिसके लिए रिमाइंडर हमारा हो 0. तो 0 रिमाइंडर के लिए मेरा रिमाइंडर pa जो है वो होना चाहिए 0 के बराबर. यही मेरा हो गया फैक्टर थ्योरम. इफ x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. क्वेश्चन में अगर x माइनस ए फैक्टर दिया हुआ है तो हम इस कंडीशन को लेंगे. If pa is equal to 0, then
x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, ये ध्यान रखना है। यानी कि हमारा दो कंडीशन, पहला कंडीशन जो हमारा आएगा x माइनस a इज ए फैक्टर, ये गिवन होगा, then we take PA is equal to 0। अगर x माइनस ए यानी कि कोई फैक्टर दिया हुआ है तो हमको ये लेना है, if we have to prove x माइनस ए is a factor, अगर ये फैक्टर है, we have to prove, हमको साबित करना है, then we prove PA is equal to 0। मतलब कब हमारा ये गिवन बनेगा और कब इससे हमको ये बनाना है, ये समझना है। जब ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ये लेंगे और उसमें कोई के, लैम्डा इस तरह का वेरिएबल फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमको ये साबित करना है कि ये इसका फैक्टर है तो हमको बस ये साबित कर देना है और लिख देंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। तो ये हमारा हो गया फैक्टर थ्योरम। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 बन जाएगा। अब उसको हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, gx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, यहां पर ये मेरा हो गया x प्लस 1 x माइनस a का फॉर्मेट। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आ गया x बराबर माइनस 1। हेयर a के बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस 1। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या पता चला, जो रिमाइंडर है वो हमारा PA होता है। तो PA का मतलब हमारा a की जगह पर 1, दैट इज P माइनस 1, और माइनस 1 हमको बस इसमें डाल देना है। तो माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1 3 माइनस 3 0। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। लेट कर लिए, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ मेरा gx चेंज हो गया, x माइनस 1/2। अब ये x माइनस a का सीधे सीधे फॉर्मेट बैठ रहा है। तो a बराबर मेरा आ गया 1/2। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। हम जो है इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं, बस हमें मतलब इससे है। p 1/2 1/2 का क्यूब 3 1/2 का स्क्वायर 3 1/2 प्लस 1। तो 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 3 इंटू 1/4 3 इंटू 1/2 प्लस 1। एलसीएम हमारा हो गया 8।
यहाँ आ गया 1 प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, इसका 4 आ रहा है, तो हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो गया 12, इसके नीचे 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया 8। आंसर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अपने डिवाइड ट्रेडिशनल तरीके से तो हमारा यही आएगा। यहाँ हमारा gx, ये सिर्फ x दिया हुआ है। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो x माइनस ए के फॉर्मेट पे अगर बैठाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 0, तो a की जगह पर आ गया 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हमको क्या मिला? रिमाइंडर इज इक्वल टू P0, दैट इज 0 का क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1 आ गया आंसर। तो ये प्लस का फॉर्मेट है, अगर सीधा सीधा आपको ए आ रहा है पता चल रहा है तो कर लो, अदरवाइज x प्लस पाई को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस पाई आ गया। हम लोग x माइनस ए का फॉर्मेट देखते हैं, या प्लस था या माइनस है, बस यही अंतर है। तो इसको इस तरह कर लिए तो हमारा a बराबर आ गया माइनस पाई। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? PA, PX में x माइनस ए से डिवाइड किए तो रिमाइंडर PA, तो यहाँ a की जगह हो गया P माइनस पाई, दैट इज माइनस पाई का क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 माइनस पाई। अब पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रखकर इसको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा पाई यहाँ एक इरेशनल नंबर है, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई सिंबल हो तो हम लोग इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। पाई एक लैटिन सिंबल भी है, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ माइनस पाई हो गया क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस 3 पाई प्लस 1। यहाँ पर रिलेट कर लिए gx 5 प्लस 2x है। एक्चुअली में ये जो मेथड है वो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बेटर एप्लीकेबल होता है। यानी कि पहले हम इसको gx को 0 के बराबर लेंगे, तो सिंस 5 प्लस 2x बराबर 0, तो हमारा x आ गया 5 इधर गया तो माइनस 5 बना, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। बस ऐसे ही के लिए ये 0 लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, गलती होने का चांस नहीं रहता है। हेयर a इज इक्वल टू माइनस 5/2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हमारा क्या आया? रिमाइंडर इज PA, that is P minus 5/2, माइनस 5/2 का क्यूब 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। तो माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो माइनस 125/8, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15/2 प्लस 1, एलसीएम हो गया हमारा 8। ठीक है, इसके नीचे 1।
तो यहाँ आ गया -125। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 50, 50 इंटू 3 150, माइनस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 8 में डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 60। यहाँ पर 1 से 8 आया, 8 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8, 27/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो लेट कर लिए px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, gx इज इक्वल टू x माइनस a। यहाँ तो सीधा सीधा है, x माइनस a है तो a के जगह पर a हो गया। ये a और ये a सेम है, बस ये ध्यान रखना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या मिला? रिमाइंडर इज PA। अब a की जगह तो a ही है, हमारा x माइनस a का ही फॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ मैटर भी नहीं कर रहा है, हमारा कोई चेंज भी नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो a का क्यू माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, x की जगह पर a माइनस a सेम टू सेम, x की जगह पर a तो a स्क्वायर प्लस 6 x की जगह पर a माइनस a क्यू माइनस a क्यू प्लस 6a माइनस a, ये हमारा कैंसल, सब्ट्रैक्ट हो गया 0। 6a में से 1a सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा बचा 5a। चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। लेट कर लेते हैं px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7x, gx 7 प्लस 3x। अब हमारे इस फॉर्म में है तो 7 प्लस 3x को 0 के बराबर पुट किए तो x आ गया हमारा, पहले 7 इधर जाएगा तो -7 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ गया। यहाँ करने के बाद अब हमें क्या करना है, फैक्टर है हमारा। फैक्टर हमारा तब होता है जब रिमाइंडर 0 होता है, तो इसमें बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा PA, a के जगह पर हमारा P माइनस 7/3। अब इसमें हमको पुट कर देना है 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। इंटू ये हो गया -343/27 प्लस माइनस माइनस 49/3। -343 एलसीएम ले लिए 9 माइनस, अब इसमें हम लोग जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो आ गया -4 8 7/9। क्या लिखना है? सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, कितना आया फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं आया है, हेंस 7 प्लस 3x इज
नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया।